नमस्कार, मैं आपका साथी पत्रकार भरू सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं अनोखो राजस्थान। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक माँ और एक 11 साल का जो बेटा है वो जैन धर्म में दीक्षित हो रहे हैं और अंतिम लाड और प्यार का वीडियो आपके सामने वायरल हो रहा है। इस वीडियो की कितनी सच्चाई है ये आपको पता चल गया होगा। भाई 11 साल का एक बेटा है और उनकी जो माँ है 30 साल की, नाम स्वीटी है, वो अंतिम लाड प्यार कर रही है। क्यों कर रही है? कि वो जैन धर्म के अंदर दीक्षित हो रहे हैं। अब जैन धर्म के अंदर दीक्षित क्यों हो रहे हैं? इतनी बड़ी संपत्ति होकर भी, यानी 4,000 करोड़ की संपत्ति होकर भी वो जैन धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो इसके अंदर सवाल उठता है कि आखिरकार इतना छोटा बच्चा 11 वर्ष का, यानी अगर इंडियन की दृष्टि से देखें रूल और रेगुलेशन 18 साल से ऊपर लागू होते हैं, तो 11 साल का बच्चा आखिरकार संन्यास स्वीकार कर रहा है या फिर जैन धर्म में दीक्षित हो रहा है। क्या कानून इसके ऊपर कोई कार्रवाई, कानून इसके ऊपर कोई बात नहीं रख सकती क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, संविधान के अंदर विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों के अंदर अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। इसके अंदर आप अपने इच्छा से अपनी स्वतंत्रता का कह सकते हैं, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है आदि अनुच्छेदों के पर्यंत ये अपने सहविवेक दृष्टि से जो संन्यास है वो ग्रहण कर सकते हैं। आखिरकार ये क्या कहानी है, इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसके कहानी के बीच के अंदर इन दिनों के अंदर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, उसकी भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये जो कहानी है, आपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है कि एक माँ अपने बच्चे का कह सकते हैं लाड प्यार कर रही है और वो बिलख रही है, रो रही है और उसको चूम रही है अंतिम क्षणों के अंदर। देखिए, सबसे बड़ा फॉर्मेट ये आ रहा है कि ये इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर से बताया गया है कि ये माँ और बेटे दोनों है वो संन्यास स्वीकार कर रहे हैं, यानी जैन धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। अब बेटे का नाम हरदेन बताया जा रहा है और माँ का नाम स्वीटी बताया जा रहा है। ये दोनों अंतिम लाड प्यार इस कारण कर रहे हैं, बोलते हैं दोनों है वो साथ में जैन धर्म स्वीकार करेंगे। तो जैन धर्म के रूल और रेगुलेशन के तहत ये एक नया नियम है या फिर कड़ा नियम मान सकते हैं कि जब वो जैन धर्म के अंदर दीक्षित हो जाएंगे तो होने के बाद अगर वो एक दूसरे के समीप भी रहेंगे फिर भी एक दूसरे को छू नहीं सकते, एक दूसरे से लाड प्यार की बातें नहीं कर सकते। इस प्रकार का व्यवहार जैन धर्म में दीक्षित होने के पश्चात किया गया है। आखिरकार इन्होंने ऐसा कड़ा फैसला क्यों लिया? बताया जा रहा है सूरत का एक बिजनेसमैन है, वैसे कर्नाटक का है और सूरत के अंदर अपना बिजनेस चलाता है। तो मनीष नाम का कह सकते हैं ज़्यादा नाम है वो विख्यात हुआ है। मनीष नाम का शख्स है और मनीष नाम के शख्स की पत्नी है स्वीटी और उनका 11 साल का बेटा। मनीष भी इस चीज़ से सहमत है कि वो संन्यास स्वीकार करेंगे। अब इसके अंदर भी लोगों ने अनेक प्रकार के विचार है उत्पन्न कर दिए गए कि आखिरकार मनीष ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग छवि प्रदिष्ट हो रही है। तो जब वो 30 साल की स्वीटी जब गर्भवती थी तो उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि मैं खुद जैन धर्म के अंदर दीक्षित होंगी और जो मेरे पेट के अंदर यानी गर्भ के अंदर जो बच्चा या फिर बच्चे जो भी है उन्हें भी मैं जैन धर्म के अंदर दीक्षित करवाऊंगी या फिर करूँगा, जो भी है। ठीक, अपने जो फैमिली सर्किल की बात है। तो जो वो पुत्र उत्पन्न हुआ हरदेन, तो उनका जो लालन और पालन है वो बताया जा रहा है जैन भिक्षुक होता उसी तरह किया गया। और 11 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने ऐसे कह सकते वातावरण के अंदर रखा जहाँ पर उनकी विभिन्न प्रकार के जो सांसारिक मोह माया है उनके अंदर वो न जाए और विभिन्न प्रकार के परम सत्य को अपना सत्य माने। और जैन धर्म में वो 11 वर्ष का बेटा, और ये जो वीडियो है वो जनवरी माह का बताया जा रहा है, जनवरी 2024 का। अब वीडियो वायरल हुआ, इसके ऊपर अनेक वीडियोस बन गए तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को बताता हूं। पहला एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने प्यार दिया, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो 11 साल की उम्र में उन्होंने, देखिए आप वो अलग प्रकार से लाड प्यार कर रही है, क्योंकि उनके बाद आप लाड प्यार नहीं कर सकते अपने बच्चे के साथ में, उस नियम और रेगुलेशन होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो आप नंगे पैर रहेंगे जैन धर्म में दीक्षित होने के पश्चात। वो साधु भी बन गई उनकी माताजी और उनका जो बेटा है, पुत्र है हरदेन, वो साधु बन गया। और उनके जो बालों का मुंडन है वो ब्लेड से नहीं होता है बल्कि एक एक बाल को उखाड़ा जाता है, एक एक बाल को उखाड़ा जाता है। और मुंह पर सफ़ेद पट्टी इस कारण रखते हैं कि कोई गलत अपशब्द न बोला जाए। और वो कह सकते हैं कि
एक कम धन के संचय की बात करते हैं, यानी बिल्कुल भी धन का संचय नहीं करते, यानी खाने चीज़ की भी संचय नहीं करते। अगर वो कहीं मांग और भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, और जो स्तूप आपने सुना है, स्तूप मठ है, वहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और लोगों से या फिर घरों में जाकर कुछ खाने पाने का जो मांग कर अपने जीवन यापन करते हैं, और वैसी परिस्थिति में वे कठोर परिस्थिति के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनको पता है या फिर परम सत्य को अपना सत्य मानते हैं। यानी 4,000 करोड़ की संपत्ति है, गाड़ी है, मकान है, बंगला है, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, और सभी तमाम प्रकार की लग्जरी लाइफ को छोड़कर वैसे कह सकते हैं ईश्वर के शरण में आना बहुत बड़ा कह सकते हैं एक सोचने की बात होती है। आखिरकार इतना बड़ा जो निर्णय है वो एक व्यक्ति कैसे स्वीकार करता है, और कैसे इन मोह माया बंधनों से दूर होकर और अपना जो शरीर है, अपना जो पूरा जीवन है, वो परम सत्य को ही स्वीकार कर देता है। तो माँ और बेटे ये एक कह सकते हैं कि नए रूल रेगुलेशन के आधार पर देखिए, या फिर जो कमेंट्स आएंगे उनका है कि भाई बच्चे की लाइफ खराब कर दी, ऐसे वैसे नहीं। देखिए, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के तत्वाधान होते हैं, सोच समझकर ये कार्य किया जाता है, और सबसे कड़ा और जटिल हर धर्म है अपने के अंदर अपनी अच्छाइयाँ है वो समाये हुए। जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसके अंदर देखो जैनों और बौद्धों के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़े, उनमें विभिन्न प्रकार के नियम आते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी हमेशा सत्य बोले, कभी असत्य न बोले, अपरिग्रह यानी धन का संचय न करे, जितनी ज़रूरत हो उतना ही रखे। और इसके अंदर कह सकते एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत महात्मा गांधी जी क्या था कि भाई जितना आपको ज़रूरत है उतना रखिए और सभी दान कर दे। तो वैसे विभिन्न नियम जैन और बौद्ध धर्म के अंदर है, भागवत धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है। अपने अपने धर्मों के सभी विभिन्न प्रकार की अच्छाइयाँ हैं, वो सभी धर्मों के अंदर अपनी अपनी अच्छाइयाँ निहित है। उनके रूल रेगुलेशन कुछ अलग है, वो स्वाभाविक दृष्टि से उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो विभिन्न रूल रेगुलेशन है, जैन धर्म सबसे बड़ा एक शानदार धर्म है। जब यहाँ पर महाजनपदों का उदय हुआ, और महाजनों के बाद के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो जनपद थे उनके अंदर फूट डाली, और फूट डालने के प्रकार ये हिंदू धर्म अस्तित्व में, और हिंदू धर्म भागवत धर्म आया। उनके बाद उनके अंदर जो फूट पड़ी बौद्ध धर्म के अंदर, आदि विभिन्न धर्मों के अंदर, तो जैन और बौद्ध धर्म भी अपने अंदर, जैसे महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, उन्हीं की हाथों रचना के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे धर्मों की कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुई। और विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो अन्य धर्मों से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर भी शामिल हो गए, क्योंकि जैन धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर सबसे बड़ा मनुष्य की कह सकते हैं कि धर्म के प्रति विजय ही सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। जैसे अपने बात करें विभिन्न प्रकार के धर्मों के अंदर, सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, विभिन्न प्रकार के जो धर्म है अपने स्वीकृति के अंदर शानदार और जानदार स्वीकृति है। वो इन सांसारिक मोह माया बंधनों से दूर करके कहीं ना कहीं धर्म के अंदर स्थानांतरित करते हैं। ये कुछ खास अपडेट्स थे, ये कुछ खास वीडियो था कि भाई जैन धर्म के अंदर जो माँ और बेटे अभी दीक्षित हुए उनकी क्या कुछ कहानी है। जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह ज़रूर करें, और चैनल पर अगर अनोखो राजस्थान पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।